दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की बेटी कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहानी का टाइटल रहेगा कल्पना चावला, एक उड़ान जो आसमान से भी ऊंची थी। भारत की महान बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। हालांकि उनके स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1961 दर्ज है। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल और माता का नाम संयोगिता था। बनारसी लाल की एक टायर फैक्ट्री थी और उनकी मां एक गृहिणी थी। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में सब उन्हें प्यार से मोन्टू कहकर पुकारते थे। बचपन के सपने। बचपन से ही कल्पना बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उन्हें क्रिकेट खेलना और कराटे सीखना पसंद था। वह घर के कामकाज में कम ही दिलचस्पी लेती थी और बहुत ही बहुमुखी स्वभाव की थी। उनकी रुचि हमेशा पढ़ाई में रही और वह अपनी कक्षा में हमेशा शीर्ष 3 में रहती थी। बचपन से ही उनका मन हवाई जहाज़ों, सितारों और अंतरिक्ष में लगा रहता था। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा के करनाल शहर में। हरियाणा के करनाल शहर में कल्पना चावला का जन्म होता है कब? 17 मार्च 1962 को। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ। लेकिन स्कूल रिकॉर्ड की बात करें तो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि क्या है? 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 और उनका जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1962 में। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 1 जुलाई 1961 में। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम बनारसी लाल और माता का नाम संयोगिता था। उनके पिता बनारसी लाल थे। वे जो उनका क्या काम था? एक टायर की फैक्ट्री थी उनकी, और उनकी माँ क्या थी? एक गृहिणी थी। उनके 4 भाई बहन थे। 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। और घर में बचपन में सब उनको किस नाम से पुकारते थे? मोन्टू। बचपन में घर में सब उनको मोन्टू के नाम से पुकारते थे। अच्छा, उनके सपनों की बात करें। बचपन में उनके सपने क्या थे? उन्हें क्या क्या पसंद था? उन्हें पसंद था क्रिकेट खेलना और कराटे सीखना। क्रिकेट खेलना और कराटे सीखना उनको पसंद था। घर के कामकाज में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। वे पढ़ाई में लगी रहती थी और हमेशा कक्षा में शीर्ष 3 स्थानों में रहती थी। शीर्ष के 3 स्थानों में उनका स्थान हमेशा वो हासिल करती थी। और बचपन में उनका मन किस चीज़ में लगता था? हवाई जहाज़ों और सितारों और अंतरिक्ष को देखने में उनका मन लगा रहता था। आगे चलते हैं। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। जब वह 8वीं कक्षा में थी तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वह एक डॉक्टर या टीचर बने। लेकिन कल्पना का मन तो बचपन से ही अंतरिक्ष में था। उच्च शिक्षा और अमेरिका तक का सफर उनका देखेंगे। अपनी लगन और जुझारू प्रवृत्ति के कारण कल्पना ने कभी हार नहीं मानी। 1976 में टैगोर स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में BSc की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में चली गई। 1984 में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री हासिल की। यहीं पर उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे। दोनों ने 1990 में शादी कर ली। तो उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। लोकल स्कूल होता था टैगोर बाल निकेतन, वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जब वे 8वीं कक्षा में थी तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई।
8वीं क्लास में थी तो वे इंजीनियर बनने का उनका सपना हुआ, जिनमें उनकी माँ ने तो उनका पूरा पूरा साथ दिया कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उनके पिता क्या चाहते थे कि वो डॉक्टर या टीचर बने। उनके पिता क्या चाहते थे कि वो डॉक्टर बने या फिर टीचर बने, लेकिन कल्पना का मन हमेशा किस में था? अंतरिक्ष में ही था। उच्च शिक्षा और अमेरिका तक का सफर। तो उन्होंने 1976 में टैगोर स्कूल से स्नातक होने के बाद, टैगोर स्कूल में गई थी वो पहले बचपन में प्रारंभिक शिक्षा, तो 1976 में वहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, स्नातक उन्होंने पूरी की। और उसके बाद 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल में बीएससी की उन्होंने उपाधि प्राप्त की। इसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, और 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से क्या उन्होंने डिग्री प्राप्त की। टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1984 में, और उनकी मुलाकात वहां पर किससे हुई? पियरे हैरिसन से, जीन पियरे हैरिसन। जीन पियरे हैरिसन कौन थे? एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे। उड़ान प्रशिक्षक और एक विमानन लेखक थे जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। कब? 1990 में। 1990 में उन्होंने जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली, जब वे टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए की डिग्री हासिल की। उस टाइम की बात है। आगे देखते हैं। कल्पना ने 1986 में दूसरी एमएस की डिग्री और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। 1988 में उन्हें नासा के एम्स रिसर्च सेंटर की एक वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका मिला। अंतरिक्ष की ओर पहली उड़ान। कल्पना को हवाई जहाजों और ग्लाइडर के लिए कई उड़ाने लाइसेंस प्राप्त हुए थे। वह एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक भी थी। 1994 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। वह 15वें अंतरिक्ष यात्री समूह का हिस्सा बनी और 1995 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन STS-87 के तहत स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला और भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। इस मिशन के दौरान उन्होंने 1.04 करोड़ मील का सफर तय किया और 360 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया। मिशन के दौरान एक उपग्रह में खराबी आई, लेकिन 5 महीने की जांच के बाद नासा ने कल्पना को पूरी तरह से दोष मुक्त पाया। क्या हुआ कि कल्पना ने 1986 में दूसरी एमएस की डिग्री प्राप्त की। 1986 में दूसरी एमएस की डिग्री कब प्राप्त की? 1986 में। और पहले कब प्राप्त की थी? 1984 में पहले उन्होंने प्राप्त की थी। 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। पीएचडी पूरी कब की उन्होंने? 1988 में। पीएचडी 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और 1988 में उन्हें नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका कब मिला? 1988 में उन्हें नासा में एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का उन्हें मौका मिला। अच्छा, तो हवाई जहाजों और ग्लाइडर के लिए उन्हें कई लाइसेंस मिले थे। वे हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ा सकती थी, उनके लिए लाइसेंस मिले हुए थे। और एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक भी वो थी। एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक। तो उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में पहली बार कब चुना गया? 1994 में। 1994 में नासा द्वारा उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। नासा द्वारा उन्हें 1994 में अंतरिक्ष यात्री के लिए चुना गया। और नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में
वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका कब मिला था? 1988 में। और 1994 में उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। वह 15वें अंतरिक्ष यात्री समूह का हिस्सा बनी। कौन से? 15वें अंतरिक्ष यात्री समूह का हिस्सा बनी। 1995 में उन्हें अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। कब चुनी गई? अंतरिक्ष यात्री के रूप में 1994 में, और पहली उड़ान के लिए 1995 में। तो 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन, कौन सा मिशन था उनका? STS-87 में के तहत स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी। कहां से उड़ान भरी? कोलंबिया से। स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी। कौन से विमान में? STS-87 अंतरिक्ष मिशन STS-87 के तहत 19 नवंबर 1997 को। देखो 1994 में क्या हुआ? उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। 1995 में अपनी पहली उड़ान के लिए वो चुनी गई। 1997 में 19 नवंबर 1997 में पहले अंतरिक्ष मिशन STS-87 के तहत स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान उन्होंने भरी। तो इस उड़ान के साथ में क्या बन गई? वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई जो अंतरिक्ष में गई, और भारत में जन्मी पहली महिला बनी। और इस मिशन के दौरान 1.04 करोड़ मील का उन्होंने सफर तय किया। 1.04 करोड़ मील का उन्होंने सफर तय किया, और 360 घंटे से अधिक में अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? 360 घंटे से अधिक उन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया। इस दौरान एक उपग्रह में खराबी आ गई, उसकी जांच बैठी। 5 महीने की जांच के बाद नासा ने कल्पना को पूरी तरह से दोष मुक्त पाया। मतलब नासा ने जब उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि कल्पना चावला की इनमें कोई गलती नहीं थी उसके उपग्रह के खराब होने में। अंतिम उड़ान 2000 में कल्पना को STS-107 मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन कई बार टलने के बाद 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। यह एक सफल मिशन था जिसमें उन्होंने और उनके दल ने 80 से ज़्यादा प्रयोग किए। 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस लौट रहा था तो लैंडिंग में सिर्फ 16 मिनट पहले शटल हवा में टूट गया। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों का दुखद निधन हो गया। तो अंतिम उड़ान उनकी कौन सी थी? 2000 में क्या हुआ? कल्पना को STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 2000 में STS-107 मिशन के लिए उन्हें चुना गया, और पहली बार उन्हें STS-87 के तहत स्पेस शटल कोलंबिया से उन्होंने उड़ान भरी थी पहली। कब? 19 नवंबर 1997 को। 19 नवंबर 1997 को पहली किससे? STS-87 से। कहां से? कोलंबिया से। तो फिर क्या हुआ? यह मिशन कई बार टला, लेकिन 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हो गया। कब लॉन्च हुआ? 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हो गया। यह एक सफल मिशन था। उन्होंने, उनके दल ने कितने प्रयोग किए? 80 से ज़्यादा प्रयोग उन्होंने किए। लेकिन जब वो धरती पर वापस लौट रही थी पृथ्वी पर 1 फरवरी 2003 को जब वो वापस लौट रही थी स्पेस से धरती पर, तो स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। तो लैंडिंग में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे। 16 मिनट में वो पृथ्वी पर लैंड हो जाती, लेकिन 16 मिनट पहले शटल हवा में टूट गया। शटल टूट जाता हवा में, और इस हादसे में कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री, उनका दुखद निधन हो गया। टोटल 8 थे वो, 7 थे। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों का दुखद निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी कल्पना चावला हमारे दिलों में जीवित है।
उनकी असाधारण उपलब्धि और साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत कई सम्मान मिले, जिनमें कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। कल्पना चावला न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत की एक महान बेटी है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से देश का नाम रोशन किया और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। मरणोपरांत उन्हें कई सम्मान मिले हैं, जिनमें कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। तो ये हमने कल्पना चावला की कहानी देखी, स्टोरी देखी, उनकी जीवनी देखी। तो अब हम इनके बेस पर क्या देखेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जीके में जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यू। कल्पना चावला का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? हरियाणा। किस भारतीय राज्य में? हरियाणा। हरियाणा के करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में उनका जन्म हुआ। कल्पना चावला के पिता का क्या नाम था? श्री बनारसी लाल। श्री बनारसी लाल। कल्पना चावला की मां का क्या नाम था? संयोगिता नाम उनका था। कल्पना चावला अपने परिवार में कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? वो 4 थे, चारों में सबसे छोटी थी वो। कल्पना चावला को घर में प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? मोंटू। बचपन में उनको क्या क्या कहकर पुकारते थे घर में? मोंटू। कल्पना चावला का बचपन का शौक क्या था? क्रिकेट खेलना और कराटे। क्रिकेट खेलना और कराटे उनका शौक था। कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई? टैगोर बाल निकेतन। प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से हुई। कल्पना चावला किस प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और विमान चालक से प्रेरित थी? किनसे? जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा से वो उद्योगपति और विमान चालक से वो प्रेरित थी। कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी किस कॉलेज से किया था? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी किया था। कल्पना चावला उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गई? यूएसए में वो गई। यूएसए में वो गई, अमेरिका में वो गई। तो कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? टेक्सास विश्वविद्यालय से। वहां पर वो गई, उन्होंने वहां से टेक्सास विश्वविद्यालय से एमएससी की उन्होंने उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? कोलोराडो विश्वविद्यालय। कोलोराडो विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला को नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक रूप में कब कार्य करने का अवसर मिला? 1988 में। नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कब काम करने का उन्हें मौका मिला? 1988 में। 1988 में वो नासा से जुड़ी। कल्पना चावला को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में कब चुना गया था? 1994 में। अंतरिक्ष यात्री के रूप में कब चुना गया? 1994 में। कल्पना चावला ने किस वर्ष नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई? 1994 में वो शामिल हुई। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1994 में चुनी गई वो, और 1997 में उनका पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ। कल्पना चावला के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? STS-87। STS-87, जिसने कहां से उड़ान भरी? कोलंबिया से। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की कौन सी महिला थी? पहली महिला भारत की वो थी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की थी? 1984 में। 1984 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। और कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन कब शुरू हुआ था? 1997 में। 1994 में वो उसके लिए चुनी गई थी। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन में कितने मील का सफर तय किया? 1.04 करोड़ मील। 1.04 करोड़ मील का सफर उन्होंने अपने पहले मिशन में तय किया। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन में पृथ्वी की कितनी परिक्रमाएं की थी? 252 परिक्रमाएं उन्होंने की थी पहले मिशन में। 252 परिक्रमाएं। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन में अंतरिक्ष में कितने घंटे बिताए थे? 360 घंटे से अधिक। कितने घंटे? 360 से अधिक घंटे उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे।
कल्पना चावला ने किस वर्ष शादी की थी? 1990 में। 1990 में उन्होंने शादी की। किससे शादी उन्होंने की थी? किससे शादी की थी? जीन पियरे हैरिसन। जीन पियरे हैरिसन से उन्होंने 1990 में शादी की थी। वो क्या करते थे? उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे। कल्पना चावला के पति का नाम क्या था? जीन पियरे हैरिसन से उन्होंने 1990 में शादी की थी। पेशा क्या था उनका? उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक। उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे वो। कल्पना चावला किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई थी? 1990 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता उन्होंने हासिल कर ली थी। कल्पना चावला का दूसरा अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? STS 107। STS 107। पहला STS 87। कल्पना चावला की दूसरी उड़ान किस वर्ष थी? 2003 में। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष यान पर हुई थी? कोलंबिया। कल्पना चावला और उनके दल की मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003। धरती पर उतरने से, पृथ्वी पर उतरने से 16 मिनट पहले। कल्पना चावला के साथ कितने अंतरिक्ष यात्री दल के सदस्य थे जिनकी मृत्यु हुई? 6। कल्पना चावला के साथ कितने अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल थे जिनकी मृत्यु हुई? 6। कुल 7 सदस्यों का दल था जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। कोलंबिया स्पेस शटल का हादसा कब हुआ था? लैंडिंग से 16 मिनट पहले वो हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु का कारण क्या था? स्पेस शटल का हवा में टूट जाना। 16 मिनट पहले वो स्पेस शटल क्या होता है? हवा में टूट जाता है। मरणोपरांत कल्पना चावला को कौन सा सम्मान दिया गया? कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक सम्मान। मरणोपरांत कल्पना चावला को दिए गए पुरस्कारों में से एक कौन सा था? नासा विशिष्ट सेवा पदक भी उनको मिला। कल्पना चावला के पहले मिशन STS 87 में कितने अंतरिक्ष यात्री दल के सदस्य थे? 6। दूसरे में कितने थे? 7। कल्पना चावला की आधिकारिक जन्मतिथि क्या है? 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। कल्पना चावला के पिता का व्यवसाय क्या था? टायर फैक्ट्री के वो मालिक थे। कल्पना चावला ने 1976 में कहाँ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी? टैगोर स्कूल, करनाल से। करनाल में ही वो स्कूल था। स्नातक की पढ़ाई उन्होंने वहीं से प्राप्त की थी। कल्पना चावला ने किस कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया? ओवेरशेट मेथडस इंक। कल्पना चावला को किस प्रकार के उड़ान लाइसेंस प्राप्त थे? हवाई जहाजों के लिए, ग्लाइडरों के लिए, व्यावसायिक विमान चालन के लिए, उपरोक्त सभी प्रकार के उनको प्राप्त थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी व्यक्ति थी? वो भारतीय मूल की दूसरी, पहले कौन थे व्यक्ति थी दूसरी, और महिला कौन सी थी? पहले थे राकेश शर्मा। STS 87 के दौरान किस उपग्रह को तैनात करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को थी? स्पार्टन। जो पहला मिशन था STS 87 के दौरान, कौन सा उपग्रह तैनात करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को मिली थी? स्पार्टन। STS 107 में कल्पना चावला की क्या भूमिका थी? मिशन विशेषज्ञ थी। जो दूसरा मिशन था STS 107, उसमें वे मिशन विशेषज्ञ थी। STS 107 मिशन का आरंभ कब हुआ था? 16 जनवरी 2003 को। 16 जनवरी 2003 को STS 107 और दूसरा मिशन था उनका, उसका आरंभ हुआ था। STS 107 मिशन में कर्मचारियों ने कितने प्रयोग किए थे? वे सफल रहे थे। उन्होंने 80 प्रयोग किए थे। कोलंबिया स्पेस शटल का हादसा पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय किस अवस्था में हुआ? लैंडिंग से ठीक पहले 16 मिनट पहले वो हादसा हुआ। कल्पना चावला का जन्म किस शहर में हुआ था? हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ था। कल्पना चावला के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? चिकित्सक या शिक्षिका उसको बनाना चाहते थे वो। कल्पना चावला को किस प्रकार के विमानों के लिए व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंस प्राप्त थे? एकल इंजन, बहु इंजन। तो इन दोनों के उन्होंने A और B दोनों, एकल और बहु इंजन को विमान चालन के लाइसेंस उनको प्राप्त थे।
कल्पना चावला को पहली उड़ान के लिए किस वर्ष चुना गया था? 1995 में उनको पहली उड़ान के लिए चुना गया था।